सो बेसिकली एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जब भी आप अपना पुराने जमाने में जो अखबार आते थे उनकी पेपर कटिंग्स आप देखते हैं और उसमें फ्रीडम फाइटर्स की आपको फोटोज दिखती हैं और आप उसमें देखते हैं कि महात्मा गांधी के साथ में कुछ 50-100 लोगों का ग्रुप है। और जब आपने वो फोटोज देखते हैं और आज आप कोई भी ग्रुप की फोटोज देखते हैं जो न्यूज़पेपर्स में आती है तो उसमें पॉपुलेशंस में फर्क नजर आता है। जैसे अगर आप जो पुरानी फोटोज देखते हैं तो उसमें आपने एक चीज को बहुत नोटिस किया होगा कि उसमें से एक भी पर्सन का वेट ज्यादा नहीं था, एक भी पर्सन उसमें से कोई मतलब इस तरीके से नहीं दिख रहा कि जिसके कि बेली बाहर है या ये चीज है। लेकिन आज के टाइम पे आप कहीं पे भी फोटो लेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे पॉपुलेशन में एक चेंज नजर आएगा। तो उस जमाने की जो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की तस्वीरें हैं और आज की तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है लोगों की हेल्थ में। तो अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि आज के टाइम पे लोगों की जो हेल्थ है वो खराब होती चली जा रही है और ऐसा क्यों हुआ। बेसिकली व्हाई दिस चेंज हैज हैपेंड, दिस चेंज हैज हैपेंड क्योंकि आज आप देखेंगे कि हर घर में लोग दवाइयां खा रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पे लोग दवाइयां नहीं खा रहे। तो ऐसा क्यों चेंज हुआ? आज आप देखेंगे कि हर घर में लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज है। अब वो डायबिटीज हो सकती है, वो मोटापा हो सकता है, वो जोड़ों में दर्द हो सकता है, वो अर्थराइटिस हो सकता है, वो बीपी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। ये हर घर में एक आम प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ कि बेसिकली जो एक टाइम पे जो लोगों की हेल्थ जो पहले फोटोज में भी आप देख रहे हैं और आज के में इतना ड्रास्टिक चेंज आया। तो इसमें क्या है कि इसका सबसे बड़ा रीजन है आपका, उसकी जड़ है हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस। और लाइफस्टाइल में हमारा खाना पीना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे वातावरण में जो टॉक्सिन्स और पोल्यूशन आए फैक्ट्रियों से वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। राइट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम और ये हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि जैसे हमने ये चीज बोली कि भाई देखो आपका डायबिटीज क्यों हो रही है, डाइट की वजह से हो रही है, वजन बढ़ रहा है डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, बीपी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं, लोगों को कैंसर का जो है तेजी से बढ़ रहा है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी काफी मेन में कॉमन है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन सब का जो रीजन है, इसका रूट कॉज है, जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे हम बैंडेड सॉल्यूशंस जो दवाइयां हैं उनसे हम इस बीमारियों को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको समझना है कि 90% बीमारियों में आज के टाइम पे दवाइयों की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये चीज है। अब ये ट्रांजिशन आया कैसे? तो अगर आप ये बोलेंगे डॉक्टर विपुल हम तो जो है बहुत टाइम से जो है ये हमारे तो मम्मी पापा भी यही फूड कल्चर अपनाते थे, दादा दादी को भी हमने देखा है रेगुलर बेसिस पे हम यही सब खाते हैं जो घर में हम खाते हैं, चाहे वो पराठे हैं, पूड़ियां हैं, दाल है, चावल है। और इंडिया में तो स्वीट्स का कल्चर है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ये जनरेशन नहीं जो पिछले 100-200 साल पुरानी जनरेशन, जो आपके दादा परदादा दादा तक उससे पीछे की जनरेशन 500 साल पहले, 1000 साल पहले आप तब जाइए, तब जो लोगों की लाइफस्टाइल होती थी वो बिल्कुल नेचुरल होती थी। तो ये आपको समझना है कि ये लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है लोगों में आना बढ़ती चली गई और आज के टाइम पे लोगों की ये सिचुएशन है कि हर किसी को हर घर में दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम कि हमारा जो इतना चेंजेस आया है दैट हैज लीड टू ऑल द हेल्थ इश्यूज। और अब आपको ये लगता है कि ये चीजें, ये हैबिट्स आपने, चाहे वो हैबिट आपकी डेली के डेली रोटी दाल चावल खाने से हुई हो, रोटी दाल चावल से वजन बढ़ता है, अब डायबिटीज होता है, शुगर की बीमारी होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कैंसर का खतरा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ब्लड में जाकर के ग्लूकोज या शुगर बन जाती है। हम डेली चाय के साथ में बिस्किट लेते हैं, नमकीन लेते हैं, है ना। अब बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के सुंदर सुंदर पैकेट आते हैं नमकीन के, है ना, वो हम ले लेते हैं, हम रस खाने लग जाते हैं। ये सब हमारे जो पूर्वज थे उनकी ये हैबिट्स नहीं थी। तो ये जो चीजें हैं, ये जो अभी जो अब हम ये सोचते हैं कि ये तो हमारे घर में देखो कितने सालों से चलता आ रहा है, हमारे पेरेंट्स को भी हमने देखा है। द रीजन इज कि आपकी जो हैबिट्स हैं वो आपने खुद डिजाइन या डेवलप नहीं करी है, ये आपको करवाई गई है। सो आपको ये चीज समझनी है कि ये हैबिट्स जो आपकी बनी है, ऐसा लगता है कि ये हैबिट्स आपने खुद डाली हैं, बचपन से आपको ये आदतें पड़ी हैं, लेकिन ये आपकी या पेरेंट्स ने डलवाई हैं। आप ब्रेकफास्ट खा रहे हो तो आप ओवर फीडिंग कर रहे हैं, बट ब्रेकफास्ट हेल्दी बता बता करके किसी को तो फायदा होगा, किसी कंपनी को तो फायदा होगा। फायदा हो गया केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स को, क्या आप हेल्दी ब्रेकफास्ट है, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स का $1 बिलियन का बेनिफिट है, क्योंकि हेल्दी ब्रेकफास्ट आप लेंगे और उससे वजन बढ़ेगा, क्योंकि जो कॉर्नफ्लेक्स हैं वो ब्लड में जाते ही ग्लूकोज बनेंगे, ग्लूकोज बनेंगे तो इंसुलिन बढ़ के आपका वेट बढ़ेगा। तो अब ये चीजें होती हैं। तो आपकी जो हैबिट्स है वो कंपनियां डलवाती हैं। भाई चाय के साथ बिस्किट तो चाहिए ही चाहिए। कौन सी कंपनी थी, पार्ले जी ने अपने कैंपेन्स लॉन्च करे तो उससे लोगों की हैबिट पड़ गई। तो हमें ऐसा लगता है कि ये हैबिट, अब हर बीमारी की एक दवाई होती है, दवाई के बिना बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन मैंने आज तक किसी भी पर्सन को नहीं देखा कि उनको
डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है या कोई फैटी लिवर का इश्यू, और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी शुरू हुई थी, डायबिटीज शुरू हुई थी, मैंने दवाइयां खाना शुरू करी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज तक सुना है किसी को? मैंने कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ आया था, बीपी मेरा बढ़ा हुआ आया था, मैंने दवाई खाना शुरू कर और बीपी ठीक हो गया। कभी नहीं होता है। दवाइयां बढ़ती हैं और बीमारी कॉम्प्लिकेट होती है, दवाइयां बढ़ती चली जाती है। तो ये भी आदत किसने डाली? ये भी आदत उन कंपनीज ने डाली लोगों की, और हम जाने अनजाने में, जाने में तो नहीं लेकिन अनजाने में ये हैबिट्स के शिकार बन गए, क्योंकि लोगों ने हमें हैबिट्स बनाई है। ये हैबिट्स आपकी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, अपने आप को फिट रखना है, और दवाइयां छोड़ना चॉइस नहीं है, ये मैंडेट है। चॉइस तो होती है ना कि दवाइयां भी ले लेंगे चलता है, और नहीं भी लेंगे तो अच्छी बात है। लेंगे तो चलता नहीं है, क्योंकि लेंगे तो आपको ये समझना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। डायबिटीज की दवाइयां सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर का, किडनी फेलियर का, दवाइयों से हो रहा है। उसका रीजन ये है, टाइप 2 डायबिटीज की जो एक कंडीशन, 90% लोगों को टाइप 2 की डायबिटीज होती है, उसमें पहले से ही शरीर में इंसुलिन हार्मोन ज्यादा होता है। और टाइप 2 डायबिटीज इसलिए हुई है क्योंकि इंसुलिन बहुत ज्यादा शरीर में बन रहा है, और दवाइयां क्या होती हैं, ये शरीर में इंसुलिन को और बढ़ा देती हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन क्या है? इंसुलिन है। जो आप टैबलेट खा रहे हैं वो क्या है? वो भी ज्यादातर टैबलेट डायबिटीज की इंसुलिन बढ़ाती है। कैंसर की दवाइयां ही कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि कैंसर की दवाइयों में जो इतनी ज्यादा हेवी डोज दी जाती है, वो कैंसर के सेल को तो खत्म करती है, लेकिन नॉर्मल सेल का डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया को भी डैमेज कर देती है। नॉर्मल सेल बाद में कैंसर बन जाता है अगर उसका डीएनए खराब होता है। बीपी की दवाई आप ले रहे हैं, बीपी कंट्रोल में तो हो रहा है, लेकिन जो बीपी की दवाइयां आपको और इफेक्ट्स कर रही है, आपके जो है असर डाल रही हैं आपके किडनी पे, हार्ट पे, वो एक नुकसान वाली चीज है। तो ये चीज हमें समझनी है कि ये दवाइयां जो है ये किस तरीके से, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में तो इस पे बैन लगाने का सोचा जा रहा है कि जो बहुत रेगुलर बेसिस पे लोग कोलेस्ट्रॉल की, स्टैटिन्स की दवाएं खाते हैं, उससे लोगों की मेमोरी लॉस होने लग रही है, उससे लोगों का एल्जाइमर्स की खतरा बढ़ रहा है, ब्रेन में जाकर के इंपैक्ट कर रही है। आपका ब्रेन पूरा 2/3 फैट से बना हुआ है। अगर आपने हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बनाना बॉडी में बंद कर दिया, आपके हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन मेन में, एस्ट्रोजन लेडीज में, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अंडे का जो येलो पोर्शन है सब लोग फेंक देते हैं, इतना हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, और उसके येलो पोर्शन में ये हार्ट के लिए हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है। विटामिन ए, डी, ई के सारे एक पोर्शन में, जो कि बहुत सारी सब्जियों में मिला करके आपको नहीं मिलेंगे। तो हमारी जो हैबिट्स बनी है, ये आप लोगों ने नहीं बनाई है, ये कंपनीज ने बनाई है आप लोगों की, और उसका शिकार लोग आज हो गए, जिससे कि एक हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। राइट? तो अगर आपको ठीक करना है, 90% केसेस में हम दवाइयां स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि इन बीमारियों में दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। हमने हार्ट की, हमने कैंसर की, हमने ऑटोइम्यून की, और डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल तो बहुत जल्दी ही स्टॉप कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। Thousands of patients have helped through our treatment protocols. So this is what we have achieved. And yes, आपको अभी अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना एक एनालिसिस करना है कि भाई मेरा जो है, आप हमारे पास आते हैं, आपने केवल एक हेल्थ ऑडिट सेशन का एनालिसिस, कि डॉक्टर विपुल या आपकी टीम हमें टेस्ट बता दें सारे कि क्या हम टेस्ट कराएं। HbA1c क्या नॉर्मल होता है, जरा मुझे बता दें कोई। HbA1c क्या नॉर्मल होता है? यहाँ पे 5.7 वैसे एक वैल्यू मानी जाती है, जो लैब में जो देखी जाती है, 5.7 है। और आपको ये भी सुनने को मिलेगा, अरे यार 6 भी ठीक होता है, 6.5 भी ठीक होता है। ये तो मेडिकल फील्ड ऐसे ही बोलती है कि अपना HbA1c इतनी तो शुगर रहती है, बट एक्चुअल में जो पीछे की जो एक्चुअल सच्चाई है, वो HbA1c आपका 5 से नीचे होना चाहिए। और यहाँ पे कमरे में, इस पूरे रूम में एक भी पर्सन नहीं होगा जिनका 5 से नीचे HbA1c होगा, क्योंकि HbA1c अगर 5 से ऊपर होगा, हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का, आंखों की रोशनी का, सबका असर पड़ता है। HbA1c इज अ 3 महीने का शुगर मार्कर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका एनालिसिस, क्योंकि हमारे पूर्वजों का HbA1c 5 से नीचे होता था। जो आज भी जो जंगलों में पॉपुलेशन रह रही है, ट्राइबल पॉपुलेशन, आप देखना, एक को भी बीमारी नहीं मिलेगी, एक भी अनफिट नहीं दिखेगा। देखे होंगे ना आपने फोटोज ट्राइबल पॉपुलेशन के जंगलों में, एकदम फिट होता है। तो दिस इज द रीजन। आपका HbA1c कितना है, आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कितनी है, आपका यूरिक एसिड लेवल्स कितना है, आपका CRP ASR बढ़ा हुआ है क्या, एक कंप्लीट एनालिसिस करवाइए अपनी हेल्थ का। देखिए क्यों प्रॉब्लम हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है, डाइट कैसा है आपका, लाइफस्टाइल कैसा है, आपका दिनचर्या में कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं, एक पूरा एनालिसिस लीजिए। जब आप अपने बॉडी के बारे में पूरा समझ जाते हैं, हेल्थ ऑडिट सेशन, फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन हेल्थ ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज पैसे चाहे कितने भी अकाउंट में पड़े हों, लेकिन हम अगर किडनी का डायलिसिस कराने जा रहे हैं तो पैसा ऐसे ही रह जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जरूरत है एक हेल्थ ऑडिट की, कि भाई मेरे सिचुएशन में अगर आज जो है आपके बॉडी में पेन्स हो रहे हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, इसका मतलब आपने अपनी मसल और हड्डियों की मजबूती पे काम नहीं करा।
आपने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि 30 साल के बाद में हर एक आदमी, हर एक औरत का मसल मास और हड्डी का वजन, हड्डी की क्वांटिटी शरीर में कम हो रही होती है। आपने देखा होगा यंग बॉडी का जो पोस्चर होता है वो ऐसा होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ढलता चला जाता है और बाद में छड़ी पकड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मसल और हड्डियां कमजोर हो गई हैं। और मसल और हड्डियों को बचाने का एकमात्र रास्ता है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज भी थोड़ा मोड़ा वॉक, थोड़ा मोड़ा योगा नहीं, यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिससे मसल और हड्डियों की ताकत बढ़े और उनका क्वांटिटी बढ़े। तो हमारी हैबिट्स की वजह से हमारी बुढ़ापा भी जल्दी आता है, एजिंग भी जल्दी आती है, जोड़ों में दर्द भी होते हैं। ये सब चीजें हैं डाइट और लाइफस्टाइल ड्रिवन। और अगर आज आप अपने आप को ठीक कर लेते हैं, आप हेल्दी भी हो जाते हैं, फिट भी हो जाते हैं, दवाइयां भी छोड़ देते हैं और अपनी उम्र 15 से 20 साल पीछे ले जाते हैं, एनर्जी के फॉर्म में भी और फिटनेस के फॉर्म में भी। थैंक यू।